गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट पार्ट 5। नाउ लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, हम अपनी पहली वीडियो में ऑलरेडी सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेकिंग सोडा। ओके स्टूडेंट, बेकिंग सोडा इसका कॉमन नाम है बेकिंग सोडा, जो हम खाना बनाने के लिए, फास्टर कुकिंग के लिए इसको अपने खाने में ऐड करते हैं। हमारे किचन में होता है बेकिंग सोडा, इसको हम कुकिंग को फास्ट करने के लिए। आपने स्टूडेंट सुना होगा, जब भी हम घर में चना बनाते हैं और हम चाहते हैं कि चना जल्दी बन जाए, तो उसको जल्दी कुक करने के लिए वी ऐड सम अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा इन इट सो दैट द कुकिंग बिकम फास्टर। ओके, तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है स्टूडेंट, वो है NaHCO3। NaHCO3, its chemical formula. Okay, and its chemical name is sodium hydrogen carbonate. Its chemical name is sodium hydrogen carbonate. इसका जो केमिकल नाम है स्टूडेंट, वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन को अगर हम हटा दें, यहाँ लिख दें सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। तो इसकी प्रिपरेशन स्टूडेंट कुछ इस तरीके से है। जब भी हम कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर से हम कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को पास कराते हैं स्टूडेंट, द टू प्रोडक्ट विल फॉर्म, वन इज अमोनियम क्लोराइड, वन इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो प्रिपरेशन इज़ वेरी सिंपल। जब अगेन देखिए क्या है, जब सोडियम क्लोराइड और वाटर के सोल्यूशन से हम, कोल्ड सोल्यूशन से हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया पास कराते हैं स्टूडेंट, तो टू प्रोडक्ट विल फॉर्म, वन इज अमोनियम क्लोराइड, वन इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो जब भी हम इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल कुकिंग में करते हैं स्टूडेंट, कुकिंग के दौरान ये क्या होता है, ये बेकिंग सोडा हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है ड्यूरिंग कुकिंग। तो हीट होने के बाद क्या होता है स्टूडेंट, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा कन्वर्ट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में, और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाती है, रिलीज हो जाती है। ओके, अब इसके कुछ यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। इसका पहला यूज़ है एन एंटासिड, एज एन एंटासिड। इसको एज एंटासिड भी यूज़ किया जाता है स्टूडेंट। अब जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं, जो भी एंटासिड मेडिसिन्स है स्टूडेंट, जो भी हमें एसिडिटी से रिलीफ देती हैं, जितनी भी दवाइयाँ हैं हमें एसिडिटी से रिलीफ देती हैं, उनके अंदर एंटा एसिड हो, उसे एंटा एसिड कहते हैं। और उस एंटा एसिड का जो मेन इंग्रेडिएंट है स्टूडेंट, जो मेन एंटा एसिड का इंग्रेडिएंट है स्टूडेंट, वो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ओके, बेकिंग सोडा उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है, क्योंकि काफ़ी माइल्ड होता है, ये काफ़ी माइल्ड होता है, तो इसको हम कंज्यूम करते हैं। ओके, और सेकंड इज़, जब भी आप एग्जांपल लीजिए, जब भी हम कभी कुछ ऐसा खा लेते हैं कि हमारे पेट में ऑलरेडी HCl है और वो ज़्यादा HCl बनने लगता है, एसिडिटी होने लगती है, तो हम कुछ ऐसी चीज़ खाएंगे जो बेस हो, जो कि हमारे पेट के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर उस एसिडिक इफ़ेक्ट को कम कर सके, हमारे स्टमक में उस एसिडिक इफ़ेक्ट को कम कर सके। तो ऐसे में हम ऐसी चीज़ खाएंगे जो अल्कलाइन हो, जो आपकी बेसिक हो। तो हम एंटा एसिड लेते हैं, और उस एंटा एसिड का मेन इंग्रेडिएंट जो होता है स्टूडेंट, वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसका इस्तेमाल हम आग बुझाने के लिए भी करते हैं स्टूडेंट। आपने देखा होगा स्कूल्स वगैरह में भी आग बुझाने के लिए जो आपके इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो भी ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके अंदर कुछ इस तरह का सिस्टम होता है कि इसके अंदर सिस्टम होता है कि जब भी एक एसिड होता है इसके अंदर, और एसिड होता है और हमारा बेकिंग सोडा होता है, ठीक है। जब भी वो एसिड, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, हम किसी नोब को उसमें से निकाल देते हैं, नोब निकल जाता है, और वो जो एसिड है, वो बेकिंग सोडा, वो एसिड जो है इसके अंदर, वो बेकिंग सोडा से रिएक्ट करता है, ठीक है। H2SO4 होता है और वो बेकिंग सोडा से रिएक्ट करता है,
और बेकिंग सोडा से रिएक्ट करते ही उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होने लगती है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है स्टूडेंट, जहाँ पर भी हमें फायर को एक्सटिंग्विश करना है उसके चारों ओर एक ब्लैंकेट फॉर्म कर लेती है और एयर की सप्लाई को रोक लेती है। और जैसी एयर की सप्लाई रुकती है तो अपने आप जो आग होती है वो बुझ जाती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज़ फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है स्टूडेंट, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है हमारा, बेकिंग सोडा इज़ अ मेन इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो हमें बनाने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट क्या है, इट इज़ बेकिंग सोडा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक कुछ यूजेस थे हमारे बेकिंग सोडा के और इट्स ऑल अबाउट बेकिंग सोडा। ओके, नाउ डिस्कस अबाउट बेकिंग पाउडर। अब हम बेकिंग पाउडर के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ओके, बेकिंग पाउडर स्टूडेंट देखिए, बेकिंग पाउडर बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बेकिंग, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड मीन्स कोई भी माइल्ड एसिड की बात कर रहे हैं, बहुत ही हल्का एसिड जो कि हम कंज्यूम कर सकें, तो उसका एग्जांपल है टार्टरिक एसिड। जब भी हम बेकिंग पाउडर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, बेकिंग सोडा में, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर। ओके स्टूडेंट, तो उसमें क्या होता है, जब भी हम बेकिंग, देखिए इट इज़ बेकिंग सोडा और ये जो H+ है स्टूडेंट, ये किसी कोई भी हमने जो एसिड ऐड किया है उस एसिड से का H+ है, ये शो कर रहा है इट इज़ एसिड। ओके, जब भी इन दोनों ने रिएक्ट किया तो कौन सी गैस रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और सॉल्ट बन जाता है, सोडियम का सॉल्ट बन जाता है और वाटर रिलीज़ हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो यूज़ क्या है इस बेकिंग पाउडर का एक्चुअली, जब भी हम, आपने देखा होगा जब भी हम ब्रेड या केक वगैरह बनाते हैं स्टूडेंट, वो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनता है, इट इज़ ओनली ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है स्टूडेंट, उसी के कारण जो आपका जो केक है वो बड़ा जो होता है वो बड़ा सॉफ्ट सा बन जाता है और उसमें जो ब्रेड होती है राइज हो जाती है जिससे कि वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाता है। ओके, होता है कि एक्चुअली द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस ट्रैप्ड इन द डो, जो डो होता है आटे का जो बना हुआ होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रैप हो जाती है। ओके, और वो बबल फॉर्मेशन करने लगती है, और जिससे कि बबल फॉर्मेशन करते करते क्या होता है, जो केक होता है वो राइज होने लगता है स्टूडेंट ऊपर की तरफ, और वो राइज होते हुए सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन जाता है। ओके, यानी कि जो आपका केक है, केक का सॉफ्ट और स्पॉन्जी होना, इट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड पर डिपेंड करता है। तो जितनी भी स्टूडेंट ब्रेड और केक ये इंडस्ट्रीज़ हैं सारी, ये बेकिंग पाउडर पर डिपेंड है सारी की सारी। अगर बेकिंग पाउडर नहीं होगा स्टूडेंट, ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी आपको ब्रेड और केक्स खाने को नहीं मिलेंगे। ओके, अब स्टूडेंट बात करते हैं हम आगे, बेकिंग पाउडर के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा स्टूडेंट क्या होता है, इट्स कॉमन नेम इज वॉशिंग सोडा, इट्स कॉमन नेम इज वॉशिंग सोडा, इसका कॉमन नेम वॉशिंग सोडा है। इट्स केमिकल फार्मूला इज Na2CO3.10H2O। ओके, 10H2O। और इसका केमिकल नाम है स्टूडेंट, केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगर हम बात करें स्टूडेंट ये कैसे बनता है, तो सिंपल प्रोसेस है, इट इज़ मेड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव वॉशिंग सोडा। जब भी हम सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं स्टूडेंट, वो हमें क्या देता है, वो हमें वॉशिंग सोडा देता है। ओके, सोडियम, फिर सुनिए, सोडियम कार्बोनेट, जो सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, तो रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे यानी कि सोडियम कार्बोनेट को वाटर में ऐड करेंगे, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा वॉशिंग सोडा। ओके, वॉशिंग सोडा, जो वॉशिंग सोडा होता है स्टूडेंट, ये एक तरीके का आपका, इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड होते हैं। ओके, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें ऐड होते हैं, जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है। ये
इसे कहते हैं इस 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो स्टूडेंट ने लिखा हुआ है इसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसे कहते हैं स्टूडेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये कुछ हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं स्टूडेंट जिनके अंदर इस तरीके से वाटर का मॉलिक्यूल अटैच होता है ऑलरेडी, तो उसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था जैसे हमने उसमें जब हमने अभी हम आगे भी पढ़ेंगे स्टूडेंट कुछ सॉल्ट्स के बारे में, वहाँ इस चीज़ के बारे में डिस्कशन होगा। ओके, अभी हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। लेकिन अगर हम बात करें प्रिपरेशन की स्टूडेंट, यहाँ पर हमने बात करी कि सोडियम कार्बोनेट का जब भी रिक्रिस्टलाइजेशन होता है यानी कि उसमें वाटर ऐड किया जाता है और वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाता है जिसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। लेकिन ये जो होल स्टेप है स्टूडेंट वॉशिंग सोडा बनने का, एक्चुअली इट इज़ मेड वॉशिंग सोडा मेड अप इन 3 स्टेप। ये 3 स्टेप में बनता है स्टूडेंट। अगर हम देखेंगे, देखिए यहाँ बेकिंग सोडा जब हमने बनाया स्टूडेंट, सब यहाँ से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है वॉशिंग सोडा की। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, ठीक है, दिस वन इज फर्स्ट स्टेप और दिस वन इज सेकेंड स्टेप। अब एक स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जो NaCl सोल्यूशन था, NaCl सोल्यूशन इन वाटर का NaCl के साथ जो सोल्यूशन बना हुआ था उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया पास करा दी, जिससे हमें बेकिंग सोडा मिल गया। उस बेकिंग सोडा को हमने हीट कर दिया तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिल गया। ओके, ये सोडियम कार्बोनेट जो है स्टूडेंट, ये देखिए इसमें कहीं भी वाटर नहीं लगा हुआ, तो इसे हम कहते हैं सोडा, इसे कहते हैं सोडा ऐश। इसे हम सोडा ऐश बोलते हैं स्टूडेंट। ओके, सोडा ऐश, ठीक है। तो सोडा ऐश में का अगर हम रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, सोडा ऐश मतलब इट इज़ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट कैसे है स्टूडेंट, एनहाइड्रस है, यानी कि इसके अंदर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं है। इसी सोडियम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट या कह लें सोडा ऐश को हम दोबारा से क्रिस्टलाइज करेंगे यानी कि वाटर में ऐड करेंगे, तब जाकर के हमारा, अब देखिए यही जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है यानी कि सोडा ऐश है, वो क्या हुआ स्टूडेंट, ने इसमें देखिए अब ये सोडियम कार्बोनेट यहाँ आया स्टूडेंट, थर्ड स्टेप देखिए इसका, ये सोडियम कार्बोनेट यहाँ आया और हमने इसको रिक्रिस्टलाइज कर लिया यानी कि इसको वाटर में ऐड कर लिया, और ये वाटर में ऐड करने के बाद इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें ऐड हो गए। ओके, तो यानी कि 2 स्टेप पीछे हमने देखे और 1 स्टेप ये 3 स्टेप में आपका 3 स्टेप में वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन हुई है। ओके, तो द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। दिस इज वाटर ऑफ दिस 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कुछ मैंने अभी बताया स्टूडेंट आपको, कुछ सॉल्ट्स ऐसी होती हैं जिसमें वाटर साथ में अटैच होता है, उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ओके, तो इसके कुछ यूजेस के बारे में पढ़ लेते हैं स्टूडेंट। इट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़। ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है सोडियम वॉशिंग सोडा का। और सेकेंड इज़ मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। इसका इस्तेमाल बोरेक्स के मैन्युफैक्चर के लिए भी स्टूडेंट किया जाता है। इसका इस्तेमाल क्या बोरेक्स के मैन्युफैक्चर के लिए किया जाता है। ओके स्टूडेंट, बोरेक्स जो होता है एक सोडियम कंपाउंड है स्टूडेंट, जिसका मैन्युफैक्चर हम वॉशिंग सोडा की हेल्प से करते हैं। ओके, क्लींजिंग एजेंट इन डोमेस्टिक पर्पस, घरों में क्लीनिंग करने के लिए, कपड़े धोने के लिए और भी कोई डोमेस्टिक सफाई करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक क्लींजिंग एजेंट भी है ये, घरों में सफाई कपड़े धोने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट। ओके, नाउ यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो कि हार्ड वाटर होता है उसमें अगर हम वॉशिंग सोडा ऐड कर देते हैं स्टूडेंट, तो उसकी जो परमानेंट हार्डनेस है वो रिमूव हो जाती है। ओके स्टूडेंट, तो इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। This all about the uses of washing soda. Okay, now let's come to next thing is plaster of Paris. अब हम बात करेंगे स्टूडेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस की। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है स्टूडेंट, एज द नेम इंडिकेट्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कुछ ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा प्लास्टर जो पेरिस में है, लाइक दैट। ओके, ऐसा ही है स्टूडेंट।
तो देखिए POP, इसका कॉमन नेम है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट्स केमिकल फार्मूला इज CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O, ओके स्टूडेंट। और इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मीन्स हाफ, हेमीहाइड्रेट, ओके स्टूडेंट। तो अभी हम बात कर रहे थे स्टूडेंट पेरिस, ये जो जिस चीज़ से इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है स्टूडेंट, CaSO4 ट्वाइस H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। यहाँ पर हाइड्रेट कितना है, डाई। अभी हमने पीछे बात करी थी स्टूडेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। अब ये जो हमारा जिप्सम है स्टूडेंट, जिप्सम के अंदर 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड हो रखा है। एक फार्मूला यूनिट ऑफ CaSO4 में 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड हो रखा है, ओके। तो दिस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ओके। इसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। इसी तरीके से हमने पीछे अपनी वॉशिंग सोडा के अंदर पढ़ा था। वॉशिंग सोडा में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड थे, इसलिए उसे डेका बोल रहे थे हम। डेका मीन्स 10, ओके। ऐसे ही कुछ सॉल्ट्स के बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, जब भी हम जो जिप्सम है, जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पर, ये आप जो ये इट इज़ जिप्सम, CaSO4 2H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट मीन्स जिप्सम। ये जिप्सम है। जब भी जिप्सम को हम 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर हीटअप करते हैं स्टूडेंट, तो हमें मिलता है POP। ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल लॉस कर देता है और बन जाता है CaSO4 हाफ H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ओके। हेमीहाइड्रेट बन जाता है और इसी को हम स्टूडेंट POP कहते हैं, ओके। अब बात हो रही थी स्टूडेंट अभी ये पेरिस की, इसे POP क्यों कहते हैं। ये जो जिप्सम है स्टूडेंट, ये बेसिकली पेरिस में मिलती है और जिप्सम से ही हम POP बनाते हैं। जिप्सम इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर POP और जिप्सम इज़ मेनली फाउंड इन पेरिस, ओके। तो इसीलिए इसको हम POP बोल देते हैं, ओके स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जो POP होता है, ये POP इज़ अब ये जो लिखा है इसमें 100 डिग्री, इसका टेम्परेचर फिक्स है। अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हम इसको हीटअप करते हैं तो ये पूरा जो अपना ये वाटर, इसके साथ जो जिसके साथ हाफ वाटर है, ये पूरा वाटर इसके साथ से लॉस हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिर्फ CaSO4, ओनली CaSO4 रह जाएगा। और वो कैसा है स्टूडेंट, वो एनहाइड्रस CaSO4 है, ठीक है। दिस इज एनहाइड्रस CaSO4। लेकिन जब POP की बात करेंगे, POP में हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रहेगा 1 फार्मूला यूनिट ऑफ CaSO4 के साथ, ओके। उसी को हम उसी को हम क्या बोलते हैं, इसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और एक ऐसी सॉल्ट है स्टूडेंट, ये हाइड्रेटेड है, ठीक है। तो POP इज़ अ वाइट पाउडर, ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस इनटू जिप्सम। POP क्या स्टूडेंट, एक तरीके का ये वाइट पाउडर है। जब भी इस POP को, यानी देखिए इट इज़ POP, जब भी इस POP को हम ऐड करते हैं वाटर के साथ, तो अगेन इट बिकम्स क्या बन जाता है स्टूडेंट, इट बिकम्स अगेन जिप्सम। ये दोबारा से जिप्सम बन जाता है, ठीक है। यानी कि अगर हमने जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया, वो POP बन गया। हमने फिर POP को वाटर से रिएक्ट कराया तो ये जिप्सम बन गया, ओके। तो स्टूडेंट देखिए, ये जो टेम्परेचर मैंने आपको बताया, ये टेम्परेचर यहाँ पर फिक्स है। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो हमारा POP नहीं बढ़ेगा। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया या ज़्यादा उसको टेम्परेचर दे दिया तो POP फॉर्म नहीं होगा, ओके। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसकी बात कर रहे हैं। ये भी एक के साथ जो हाफ मॉलिक्यूल वाटर, ये भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जिप्सम के साथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, इट इज़ ऑल्सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा में भी 10 मॉलिक्यूल, कितने स्टूडेंट, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच हैं, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इस टाइप की जो हम सॉल्ट्स देखते हैं स्टूडेंट, जो कंपाउंड्स देखते हैं जिसमें कि
हमारे ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड होते हैं स्टूडेंट, ऐसी सॉल्ट्स को हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हाइड्रेटेड सॉल्ट। ओके, अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट यूजेस के। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूजेस हैं स्टूडेंट, डॉक्टर यूजिंग इट टू सपोर्ट फ्रैक्चर बोन। हॉस्पिटल्स के अंदर जब बोन वगैरह फ्रैक्चर्स हो जाती है स्टूडेंट, तो उसको सपोर्ट देने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल होता है स्टूडेंट, फ्रैक्चर बोन को आपस में उसको सपोर्ट करने के लिए। ओके स्टूडेंट। और सेकेंड इज़ फॉर मेकिंग टॉयज़ एंड डेकोरेशन मटीरियल फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। इसको टॉयज़ बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट। और डेकोरेटिंग मटेरियल, कोई भी डेकोरेशन से रिलेटेड मटेरियल हमें बनाना है तो वी यूज़ पीओपी। ओके, एंड टू मेक सरफेस स्मूथ। घरों में भी आपने देखा होगा, वॉल पर, रूफ को स्मूथ बनाने के लिए, उनके सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए हम उसके ऊपर पीओपी की एक लेयर बना देते हैं। ओके, तो यहाँ तक पीओपी के यूजेस। तो यहाँ तक स्टूडेंट हमने पीओपी, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया स्टूडेंट। ओके, होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।